रोमियो बाब नंबर 8। रूह में जिंदगी। अब जो ईसा मसीह में हैं उन्हें मुजरिम नहीं ठहराया जाता, क्योंकि रूह की शरीयत ने जो हमें मसीह में जिंदगी अता कर दी है, तुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया है। मौसवी शरीयत हमारी पुरानी फितरत की कमज़ोर हालत की वजह से हमें न बचा सकी, इसलिए खुदा ने वो कुछ किया जो शरीयत के बस में न था। उसने अपना फर्जंद भेज दिया ताकि वो गुनाहगार का सा जिस्म इख्तियार करके हमारे गुनाहों का कफारा दे। इस तरह खुदा ने पुरानी फितरत में मौजूदा गुनाह को मुजरिम ठहराया ताकि हम में शरीयत का तकाजा पूरा हो जाए। हम जो पुरानी फितरत के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। जो पुरानी फितरत के इख्तियार में हैं वो पुरानी सोच रखते हैं, जबकि जो रूह के इख्तियार में हैं वो रूहानी सोच रखते हैं। पुरानी फितरत की सोच का अंजाम मौत है, जबकि रूह की सोच जिंदगी और सलामती पैदा करती है। पुरानी फितरत की सोच खुदा से दुश्मनी रखती है, यह अपने आप को खुदा की शरीयत के ताबे नहीं रखती, नहीं ऐसा कर सकती है। इसलिए वो लोग खुदा को पसंद नहीं आ सकते जो पुरानी फितरत के इख्तियार में हैं। लेकिन आप पुरानी फितरत के इख्तियार में नहीं बल्कि रूह के इख्तियार में हैं। शर्त यह है कि रूहुल कुदस आप में बसा हुआ हो। अगर किसी में मसीह का रूह नहीं तो वो मसीह का नहीं, लेकिन अगर मसीह आप में है तो फिर आपका बदन गुनाह की वजह से मुर्दा है, जबकि रूहुल कुदस आपको रास्ताबाज ठहराने की वजह से आपके लिए जिंदगी का बाइस है। उसका रूह आप में बसता है, जिसने ईसा को मुर्दों में से जिंदा किया है। और चूंकि रूहुल कुदस आप में बसता है, इसलिए खुदा इसके जरिए आपके फानी बदनों को भी मसीह की तरह जिंदा करेगा। चनाचे मेरे भाइयों, हमारी पुरानी फितरत का कोई हक न रहा कि हमें अपने मुताबिक जिंदगी गुजारने पर मजबूर करे, क्योंकि अगर आप अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक जिंदगी गुजारें तो आप हलाक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रूहुल कुदस की कुव्वत से अपनी पुरानी फितरत के गलत कामों को नीस्त व नाबूद करें तो फिर आप जिंदा रहेंगे। जिसकी भी रहनुमाई रूहुल कुदस करता है वो खुदा का फर्जंद है, क्योंकि खुदा ने जो रूह आपको दिया है उसने आपको गुलाम बनाकर खौफजदा हालत में नहीं रखा, बल्कि आपको खुदा के फर्जंद बना दिया है। और उसी के जरिए हम पुकार कर खुदा को अब्बा यानी ए बाप कह सकते हैं। रूहुल कुदस खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और चूंकि हम उसके फर्जंद हैं इसलिए हम वारिस हैं, खुदा के वारिस और मसीह के हम मीरास। क्योंकि अगर हम मसीह के दुख में शरीक हों तो उसके जलाल में भी शरीक होंगे। आइंदा का जलाल। मेरे ख्याल में हमारा मौजूदा दुख उस आने वाले जलाल की निस्बत कुछ भी नहीं जो हम पर जाहिर होगा। हाँ, तमाम कायनात ये देखने के लिए तड़पती है कि खुदा के फर्जंद जाहिर हो जाएं, क्योंकि कायनात खुदा की लानत के तहत आकर फानी हो गई है। ये उसकी अपनी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी थी जिसने उस पर यह लानत भेजी। तो भी ये उम्मीद दिलाई गई कि एक दिन कायनात को खुद उसकी फानी हालत की गुलामी से छुड़ाया जाएगा। उस वक्त वो खुदा के फर्जंदों की जलाली आज़ादी में शरीक हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि आज तक तमाम कायनात कराहती और दर्द ज़ह में तड़पती रहती है। न सिर्फ कायनात बल्कि हम खुद भी अंदर ही अंदर कराहते हैं। गो हमें आने वाले जलाल का पहला फल रूहुल कुदस की सूरत में मिल चुका है। हम कराहते कराहते शिद्दत से इस इंतजार में हैं कि ये बात जाहिर हो जाए कि हम खुदा के फर्जंद हैं और हमारे बदनों को नजात मिले, क्योंकि नजात पाते वक्त हमें ये उम्मीद दिलाई गई। लेकिन अगर वो कुछ नजर आ चुका होता जिसकी उम्मीद हम रखते तो ये दर हकीकत उम्मीद न होती। कौन उसकी उम्मीद रखे जो उसे नजर आ चुका है? लेकिन चूंकि हम उसकी उम्मीद रखते हैं जो अभी नजर नहीं आया, तो लाजिम है कि हम सब्र से उसका इंतजार करें। इसी तरह रूहुल कुदस भी हमारी कमजोर हालत में हमारी मदद करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस तरह मुनासिब दुआ मांगे। लेकिन रूहुल कुदस खुद नाकाबिल बयान आहें भरते हुए हमारी शफात करता है। और खुदा बाप जो तमाम दिलों की तहकीक करता है रूहुल कुदस की सोच को जानता है, क्योंकि पाक रूह खुदा की मर्जी के मुताबिक मुकद्दसीन की शफात करता है। और हम जानते हैं कि जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई का बाइस बनता है, उनके लिए जो उसके इरादे के मुताबिक बुलाए गए हैं, क्योंकि खुदा ने पहले से अपने लोगों को चुन लिया
اس نے پہلے سے انہیں اس کے لیے مقرر کیا کہ وہ اس کے فرزند کے ہم شکل بن جائیں اور یوں مسیح بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ہو۔ لیکن جنہیں اس نے پہلے سے مقرر کیا انہیں اس نے بلایا بھی، جنہیں اس نے بلایا انہیں اس نے راست باز بھی ٹھہرایا، اور جنہیں اس نے راست باز ٹھہرایا انہیں اس نے جلال بھی بخشا۔ خدا کی مسیح میں محبت۔ ان تمام باتوں کے جواب میں ہم کیا کہیں؟ اگر خدا ہمارے حق میں ہے تو کون ہمارے خلاف ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے فرزند کو بھی دریغ نہ کیا بلکہ اسے ہم سب کے لیے دشمن کے حوالے کر دیا۔ جس نے ہمیں اپنے فرزند کو دے دیا، کیا وہ ہمیں اس کے ساتھ سب کچھ مفت نہیں دے گا؟ اب کون خدا کے چنے ہوئے لوگوں پر الزام لگائے گا جب خدا خود انہیں راست باز قرار دیتا ہے؟ کون ہمیں مجرم ٹھہرائے گا جب عیسیٰ مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان دی، بلکہ ہماری خاطر اس سے بھی زیادہ ہوا، اسے زندہ کیا گیا اور وہ خدا کے داہنے ہاتھ بیٹھ گیا جہاں وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ غرض کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ کیا کوئی مصیبت، تنگی، ایزار ثانی، کال، ننگا پن، خطرہ یا تلوار؟ جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے، تیری خاطر ہمیں دن بھر موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ ہمیں ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر سمجھتا ہے۔ کوئی بات نہیں، کیونکہ مسیح ہمارے ساتھ ہے اور ہم سے محبت رکھتا ہے، اس کے وسیلے سے ہم ان سب خطروں کے روبرو زبردست فتح پاتے ہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہمیں اس کی محبت سے کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی۔ نہ موت اور نہ زندگی، نہ فرشتے اور نہ حکمران، نہ حال اور نہ مستقبل، نہ طاقتیں، نہ نشیب اور نہ فراز، نہ کوئی اور مخلوق ہمیں خدا کی اس محبت سے جدا کر سکے گی جو ہمیں ہمارے خداوند عیسیٰ مسیح میں حاصل ہے۔